मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा टॉपिक चल रहा था विशुद्ध लब्धि का। पंचलब्धि में से डॉक्टर जलाशाय की रचित जो पंचलब्धि पुस्तक है उसमें हमने छह उपशम लब्धि पढ़ी। छह उपशम लब्धि के बारे में सब लोग समझ चुके हैं। साथ साथ हमने किंचित प्रकाश विशुद्धि लब्धि पर भी डाला था। और जो क्षयोक्षम लब्धि का जो स्वरूप हमने समझा था वो सबके समझ में आया होगा। देखो मैं थोड़ा सा और आपको जरा रिवाइज कराऊंगा। अपन ने पढ़ा था ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की, पेज नंबर 68 सबसे नीचे का लाइन। ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे उस काल में क्षयोपशम लब्धि होती है। अप्रशस्त कर्मों की शक्ति हीन हीन होकर उदय में आती रहती है ना। क्या बताया था उन्होंने? ज्ञानावरण वर्णादि का मतलब क्या है? चारों ही जो घातिया कर्म हैं उनकी जो प्रकृतियां हैं वो सब अप्रशस्त जाति की हैं, अर्थात पाप जाति की ही हैं। अप्रशस्त का अर्थ है पाप प्रकृतियां। तो उन्होंने लिखा कि ज्ञानावरण आदि मतलब वो चारों ही प्रकृतियां घातिया कर्मों की, उनका कुछ अनुभाग है, फलदान देने की शक्ति है, और वो निरंतर जिस हिसाब से बंधी थी उस हिसाब से फल देती आ रही अभी तक। कभी वो ज्यादा देती, कभी कम देती, जैसा हमने कर्म बांधा था वैसा देते हैं, कभी बढ़ भी जाता है। लेकिन इस लब्धि के प्राप्त होने के बाद, क्योंकि जीव के परिणाम अब उस लेवल में आ गए हैं, इस लब्धि के प्राप्त होने के बाद वो चारों ही जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं घातिया कर्मों की, अब वो जब उदय में आएंगी तो पहले जैसे मान लो कि 100 किलोग्राम की उसका अनुभाग था वो आ रहा था, अब उनका जो है 50 ग्राम का, 50 किलोग्राम का, 25 किलोग्राम का, ऐसा घटता हुआ उदय आएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि वो जो है एक अंतर्मूर्त में घटित होने वाली है, तो ऐसा नहीं पूरे जो है जीवन भर आपका ऐसा घटता घटता आगे जीरो हो जाएगा। ये जो सुविधा जो मिली, कल मैंने आपको बताया था कि जिस समय जीव सम्यक दर्शन के निकट पहुंचता है तब उसको ये सुविधा मिलती है कि उस काल में उसके ये जो कर्म है वो घटते हुए क्रम में उदय आते हैं। उसका अनुभाग फलदान शक्ति निरंतर घटती हुई आने लगती है। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त होना है ना उसको, तो ये सुविधा उसको मिली है। और इसके बाद अपन ने पढ़ा था विशुद्धि लब्धि 72 पेज पर, जिसमें अपन ने इसकी परिभाषा पढ़ी थी। क्षयोपशम लब्धि जिसे प्राप्त हो गई है उसके कारण जीव को साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं, उनकी प्राप्ति वह विशुद्धि लब्धि है। देखो बहुत क्लियर हो गया ना। पहले तो जो कर्म मेरे पाप वाले कर्म थे उनका अनुभाग कम हो करके अवोदय में आ रहा है, और विशुद्धि लब्धि प्राप्त होने पे क्या हो गया कि जो मेरी जो प्रशस्त यानी पुण्य प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां किस में होती हैं? अघातिया कर्मों में होती हैं। अघातिया कर्म कौन से हैं? आयु नाम गोत्र और वेदनीय, ये चार जो है वो अघातिया कर्म है, क्योंकि वो डायरेक्ट आत्मा के गुणों का नाश नहीं करते, वो मोस्टली शरीर से रिलेटेड चीजें हैं। आयु नाम गोत्र और वेदनीय। तो बोल रहे इन प्रकृतियों में जो पुण्य वाली प्रकृतियां ने उत्तम आयु होना, अच्छी आयु होना, अच्छा वेदनी कर्म में भी साता वेदनी होना, और उच्च गोत्र में होना, और साता ये चारों जो है उच्च कुल में होना, ये चारों जो है अभी इनमें क्या हो रहा है? विशुद्धि लब्धि के फलस्वरूप उनके कारण जीवों में इन प्रकृतियों के बंध होने के कारण जो धर्मानुराग रूप जो उनके जो परिणाम है वो वैसे होने लगते हैं। ऐसे जीव जो सम्यक दर्शन के निकट आ गए हैं, जिनको क्षयोपशम लब्धि प्राप्त हो गई है, अब विशुद्ध लब्धि के परिणाम स्वरूप उनका क्या होगा? जिसके कारण जीव को साता वेदनी आदि
प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत, जिनसे पुण्य आदि बंध होता है, ऐसा शुभ भाव अर्थात धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होने लगते हैं, उनकी प्राप्ति वह विशुद्धि लब्धि है। देखो अभी हमारे पास क्या है, हमारे कभी भाव अच्छे भी हो जाते हैं, कभी बुरे भी होते हैं, हमारा भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है, कभी बहुत ज्यादा जो है असाता वेदनी कर्म जो सताते हैं, कभी थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये हमारा मिक्सचर चलता रहता है। और पुण्य भी होता है तो बहुत उच्च कोटि का पुण्य भी नहीं होता, तो पाप भी होते हैं तो पाप भी बहुत बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हम जैसे जीवों की हो गई है। तो अगर हमें विशुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाएगी तो हमारे ज्यादातर जो परिणाम है वो शुभ परिणाम होने लगते हैं, हमें ऐसे भाव ही आने लगते हैं कि हम निरंतर इन्हीं में रहें, धार्मिक धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक समझ में लगे रहें, क्रियाओं के साथ में मतलब भाव सहित, जिससे हमें उच्च कोटि के पुण्य का बंध होता है। ऐसे करने का जीवों में भाव स्वयं आने लगता है। तो ये इस बात का परिचायक है, मुझे विशुद्धि लब्धि प्राप्त हो गई। अब इससे पहले कि मैं इसके आगे थोड़ा और विस्तार से चलूं, कल एक प्रश्न आया था कि वो मोक्ष मार्ग को शॉर्ट में कैसे बताया जाए। मैंने बहुत लोगों की जिज्ञासा के साथ, इतना लंबा विस्तार की बजाय आप तो हमको सीधा बता दो एक लड्डू की तरह कि खाया और हो गया सीधा। तो अपन इस पर चर्चा करेंगे कि इसके बारे में शास्त्र सम्मत क्या है, मतलब ऐसी मजाक की बात नहीं है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो है संक्षेप में मोक्ष मार्ग कैसा है, वो जाने का शॉर्टकट क्या है, जितने में हमारे समझ में जाए वो बताओ। वैसे तो क्या है, सभी ग्रंथों में इसके बारे में चर्चा शुरुआत में इस्माइल से शुरू की है। समय सार वगैरह की जितनी गाथाएं आप देखोगे, वो गाथाओं में जो शिष्य होता है वो एक छोटा सा प्रश्न पूछता है, लेकिन वो प्रश्न का जवाब जब उसको समझ में नहीं आता तो अगला क्वेश्चन करता है, तो अगला करते करते फिर उससे अगला करते करते वो गाथाएं बनती चली जाती हैं। वो गाथाएं ऐसे नहीं आई हैं, प्रश्नों के उत्तर में बनी है। तो फिर भी अपन कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो संक्षिप्त बुद्धि वाले हैं, जिनको संक्षेप में बोलने से ही समझ में आ जाता है। तो बहुत अच्छा है अगर ऐसे संक्षिप्त बुद्धि वाले भी उसमें होंगे, वो समझ जाएंगे। जिन्हें थोड़ा मध्यम विस्तार की जरूरत है वो भी मध्यम विस्तार तो अपन करते ही रहते हैं, जिन्हें और ज्यादा विस्तार की जरूरत है वो अपन और ज्यादा उनको वो प्रश्न पूछेंगे तो वो भी बताएंगे। तो अभी इसका उत्तर जो है हमारे आदित्य जी के पास कुछ है ऐसा लगता है, तो मैं उनको बोलूंगा कि वो इसके बारे में कुछ थोड़ा प्रकाश डालें, फिर बाद में अपन कंक्लूड करें। हाँ आदित्य जी बताइए, एक जन साहब की जिज्ञासा है। अनम्यूट करिए, अनम्यूट 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 करिए, अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए माइक को। माइक, आदित्य जी माइक को ऑन करिए। एक मिनट, एक मिनट। हो गया, हो गया। हाँ देखिए, पहले मैं सबको जय जन कर रहा हूँ, जय जनन। इसके बाद अब मैं शुरू करता हूँ कि संक्षिप्त में आपको जैन दर्शन के बारे में समझाऊं। सबसे पहले देखो, पहले मैं प्रश्न करूंगा कि विश्व किसे कहते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य होते हैं ना, पूरा विश्व संसार है ना, उसमें सब में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। वो 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनके बारे में अपने को संक्षिप्त जानकारी होना चाहिए। पहले विश्व के बारे में बता दिया कि पूरा दुनिया है, इस दुनिया के अंदर में 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये तीनों लोकों के अंदर पूरे में विश्व कहलाता है। और विश्व में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। कहीं भी जाओ आप, 6 द्रव्य हमेशा आपको मिलेंगे, कहीं भी। सिद्धालय में भी मिलेंगे, नरक में भी मिलेंगे, तीनों लोगों में मिलेंगे 6 द्रव्य। बिना 6 द्रव्य के कहीं कोई नहीं रहता है। सिर्फ आलोका एक जो आकाश द्रव्य है उसके 2 भेद कर दिए गए हैं, लोकाकाश और आलोकाकाश। तो आलोकाकाश में सिर्फ एक ही द्रव्य रहता है, उसका नाम है आलोकाकाश। उसमें आकाश के अलावा कोई द्रव्य नहीं पाया जाएगा।
अब इसका थोड़ा विस्तार करें अपन कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं। जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाए उसको जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव अपन सब लोग हैं, अपन सब लोग में जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, ज्ञान दर्शन पाया जाता है। और जीव द्रव्य जैसे वैसे पुद्गल द्रव्य है। पुल द्रव्य किसे कहते हैं? इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो है पुद्गल के गुण है, ये जिसमें पाया जाते। पुद माने उत्पन्न होना, गल माने गलना, यानी जो उत्पन्न होवे और गले उसका नाम पुद्गल। और उस पुद्गल के अंदर में ये स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं बराबर। इसके बाद में इस मैं बहुत थोड़े भी समझा रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जीव और पुद्गल, धर्म किसे कहते हैं कि धर्म किसे कहते हैं कि जो जीव और पुद्गल को, चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायता करे उसका नाम धर्म द्रव्य है। और चलते हुए जीवों को जो जो स्थिर रूप हो जावे उसका नाम अधर्म द्रव्य है। जैसे पथिक को वृक्ष की छाया, जैसे मछली को तालाब का पानी, ये सब जो है सहायक करते हैं, तो ये निमित्त कहलाते हैं, यानी निमित्त होते हैं। और उपादान क्या होता है कि उपादान उसका जीव द्रव्य का स्वयं में है, पुद्गल द्रव्य का स्वयं में है। तो जीव पुद्गल की बात आई, धर्म अधर्म की बात की मैंने। धर्म द्रव्य का गुण क्या है? गति है तत्व। अधर्म द्रव्य का गुण क्या है? स्थिति है तत्व। ठीक है, इसी प्रकार से जीव द्रव्य में अनंत गुण है। अभी हम गुण की बात भी करेंगे। तो क्या हुआ कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म। अब आकाश और काल, आकाश किसे कहते हैं कि आकाश को अवगाहन है तत्व, जो सबको जगह देता है, छह द्रव्यों को जो जगह देता है उसका नाम आकाश द्रव्य। अपन कहते नहीं है कि जो मेरा घर है, ये मेरी जगह है, किसी की जगह नहीं है, ये आकाश द्रव्य ने जगह दी हुई है, उस पर अपन रहते हैं। लेकिन उपादान अपना स्वयं का है, यानी स्वयं का जीव का उपादान खुद का है, पुद्गल का खुद का है, धर्म अधर्म द्रव्य का खुद का है, और आकाश का खुद का है। ऐसे काल द्रव्य भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। ठीक है, व्यवहार काल तो अपने ये चलते हैं, चल रहा है। एक समय कितना छोटा होता है कि जैसे अपन आँख की पोरे, आँख की जो ऊपर की पलक है ना, वो अपन नीचे को करते हैं, उसमें अनंत समय हो जाते हैं। अब कितना छोटा समय होगा, वो एक समय कहलाता है। वो ऐसे ही एक समय से फिर चलेगा, एक पल होगा, एक घड़ी होगा, एक सेकंड होगा, एक मिनट होगा, एक घंटा होगा, दिन होंगे, महीने होंगे, वर्ष होंगे, ये सब व्यवहार काल है। ऐसे ही पूरे विश्व के अंदर में ये कालाणु होता है, एक एक अणु के ऊपर एक एक कालाणु जो पूरे प्रदेशों में फैला हुआ है, उसका नाम है निश्चय काल। इस तरह से हमने आपको जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त किया। डिटेल तो बहुत बड़ा है। इसके बाद क्या आता है कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। और वो गुण क्या, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो अपने अपने द्रव्यों में पाए। आदित्य जी, जी मैं थोड़ा आपको जरा रोकूंगा इस बीच में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है कि ये जो प्रवेशिका में जो आपने दिए ना, जो जैन प्रवेशिका में ये सब जो आपने बताया हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो उसको भी अपन करेंगे तो वो भी इनको विस्तार लगेगा। अच्छा। हाँ, इनको खाली एक शॉर्टकट चाहिए, वो इतना चाहिए कि जीव जो अपनी वर्तमान दशा में है, यहाँ जी से मुक्ति प्राप्ति वो कैसे कर सकता है, ये आप 1 मिनट में बताइए। चलिए, अब इसमें एक दूसरी बात आता है। ये तो द्रव्य की बात आई, गुण की बात आई और पर्याय की बात आई। जब गुण पर्याय की बात में क्यों कहना चाहता हूँ कि गुणों के बारे में इनको पता लगे कि हमारे अंदर में कितने गुण हैं और वो गुण क्या करते हैं। वो गुण जो है अपना विशेष कार्य करते हैं, उसको पर्याय कहते हैं। और पर्याय से ये अपने आत्मा को समझता है, पर्याय अपने द्रव्य को समझती है। जब पर्याय अपनी ज्ञान गुण की पर्याय जानना जागना अपने सन्मुख होगी, तब वो द्रव्य को देखेगी, तब उसको सम्यक दर्शन होगा। बिना द्रव्य को देखे हुए सम्यक दर्शन नहीं होता। पर्याय को देखने से सम्यक दर्शन नहीं होता है, द्रव्य को देखने से सम्यक दर्शन होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि तत्व की थोड़ी जानकारी अवश्य होना चाहिए। तत्व माने क्या होता है? भाव होता है। तो मेरे अंदर जो भाव है ना, यानी जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, उनमें एक भाव कर्म होता है। जो विकल्प उठाते हैं, 24 घंटे विकल्प उठते हैं, तो 24 घंटे कर्म उदय में आते हैं, 24 घंटे कर्म बनते हैं। ऐसा कोई समय नहीं होता जबकि कर्म बने नहीं और जबकि कर्म उदय में नहीं आए। 128 पीढ़ियां हमेशा उदय में आती हैं और हमेशा बनती हैं। किस दशा? मिथ्या दशा में।
तो मिथ्या क्यों चल रहा है? उल्टी मान्यता है। अपन हमेशा विपरीत मानता लिए बैठे हुए हैं। जैसे ग्रीक मिथ्यात्व में किसी ने कुछ भी कहा उसकी बात मान ली। अद्वैत मिथ्यात्व तो अनादिकाल से चला आ रहा है कि उसमें शुभ में धर्म मानना, शरीर से लाभ होना, परद्रव्य में से लाभ होना, इसको ये मानता रहता है। इससे मिथ्या का बंद करता है, यानी महापाप कमाता है। 5 पाप होते हैं वो तो होते ही हैं, और कसाएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाप है वो मिथ्यात्व है। और मिथ्या जब तक नहीं छूटेगा तब तक 5 पाप और कसाएं नहीं जा सकती हैं। तो उसमें थोड़ा सा हम आपको बताएंगे तत्व की बात। ये 7 तत्व होते हैं। तो जीव तत्व किसे कहते हैं? कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन हो उसका नाम जीव तत्व है। तो मेरा ज्ञान दर्शन किसमें है? कि मेरे में है, तो मैं जीव तत्व हूँ। और अजीव तत्व किसे कहते हैं? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन ही नहीं हो। जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, ऐसा परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मतलब मैं जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन काय में है? ज्ञान दर्शन ये कहता है कि तुम्हारा जिसमें ज्ञान दर्शन है उसको तुम जानो और देखो। पर को जानने देखने से कुछ नहीं होता, पर जानने देखने में ऑटोमेटिक आ जाता है। तुम अपने को तो देखो कि मेरे अंदर में क्या भरा पड़ा, कितने गुण भरे पड़े हैं, ये ज्ञान दर्शन बताता है। इसका नाम है जीव तत्व और अजीव तत्व। फिर तीसरी बात आई आसव तत्व। आसव तत्व में क्या है? कि शुभ अशुभ विकारी भावों का उत्पन्न होना, यह आसव तत्व है। और शुभ अशुभ विकारी भावों में अटकना, ये बंध तत्व। अपन क्या करते हैं? 24 घंटे कभी शुभ कर रहे हैं, कभी अशुभ कर रहे हैं। शुभ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रक्षाल कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, ये शुभ भाव है। लेकिन ये सब कितने कितने टाइम के लिए? भैया 1 घंटा कर लिया, 2 घंटा कर लिया। अभी मैं सोनागिरी जी गया था, मैं 6 घंटे स्वाध्याय चलता है, 6 घंटे। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, 6 घंटे स्वाध्याय चलता है। और 6 घंटे में विभिन्न प्रकार के विद्वान लोग बोलते हैं, अरे इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, स्वाध्याय में बैठे रहो। तो वो क्या हुआ? शुभ भाव हुआ। लेकिन उस शुभ भाव में, शुभ भाव से भी अलग है भगवान आत्मा। मतलब आत्मा जो अंदर में विराजमान है, उसके सन्मुख होने के लिए हमें शुभ अशुभ दोनों को हटना पड़ेगा। वो हटने के लिए क्या है? कि तत्वनिर्णय। तत्वनिर्णय में क्या करें? होगा शुभ भाव आएंगे। तो अभी जो क्षोभम लब्धि चल रही है ना, विश्व लब्धि चल रही है, क्षोभम लब्धि जिसको प्राप्त प्रकट हो जाए वो बराबर ही शुभ भाव करने में रहेगा। और शुभ भाव जितने होंगे उतना ही उसको विश्व लब्धि होगी। और शुभ भाव भी कैसे? आत्मा के सन्मुख वाले भाव, आत्मचिंतन वाले भाव, तो वो शुभ भाव होंगे। यानी क्या हुआ? कि जो शुभ अशुभ विकारी भावों का उत्पन्न होना आसव तत्व है। और शुभ अशुभ विकारी भाव अटकना, हम अटक जाते हैं, 24 घंटे अटकते रहते हैं, तो वो हुआ बंध तत्व। उसके बाद क्या है? निद्रा तत्व। निद्रा तत्व क्या कहलाता है? कि शुद्धि का प्रकट होना। अब हमारी शुद्धि कब प्रकट होगी? बोलो। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है अपने को, तब तक शुद्धि प्रकट नहीं होगी, सच्चा सुख प्राप्त नहीं होगा। और मैं बताऊं, जैन दर्शन के अलावा पूरी दुनिया के अंदर में कोई भी ऐसा दर्शन नहीं है जिसमें कि सम्यक दर्शन की विधि बताई जाए और जिसमें सच्चा सुख प्राप्त किया जाए। सिर्फ जैन दर्शन ही ऐसा है। बीताता सर्वहितोपदेशी अनंत भगवान ऐसा कहते हैं, उनकी दुर्धनी में ऐसा निकला है कि भैया तू अपना आत्म कल्याण करना है, सच्चे सुख की प्राप्ति करना है, तुझे सिद्धालय में विराजमान होना है, तो भैया सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर। और उसके लिए ये 7 तत्व का विवेचन बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या कहा कि शुभ अशुभ विकारी भावों का उत्पन्न होना वो आसव तत्व है, शुभ अशुभ विकारी भाव में अटकना वो बंध तत्व है, और शुद्धि का प्रकट होना वो निद्रा तत्व है। तो शुद्धि प्रकट हुई नहीं है, तो निद्रा तत्व कहां से होगा? उसके बाद क्या आया? निद्रा के बाद क्या आता है? मोक्ष तत्व। समर्थ तत्व, सॉरी, समर्थ तत्व का क्या मतलब है? शुद्धि का प्रकट होना और शुद्धि में वृद्धि होना, उसका नाम निद्रा तत्व है। और वृद्धि होते होते एकदम से पूर्ण शुद्धि का प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष तत्व है। ये हमको मोक्ष प्राप्त होना है। मोक्ष प्राप्त कैसे होगा? उसकी विधि मैंने आपको संक्षिप्त में बता दी कि द्रव्य गुण पर्याय को स्वरूप भली भांति समझना होगा। उसके बाद देखो, जैन दर्शन में कुछ ऐसे 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 मूल रहस्य हैं कि द्रव्य गुण पर्याय और 7 तत्व और 4 अभाव, ठीक है, और प्रमाण नए निक्षेप, ठीक है, इन सब की जानकारी अपने को बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। जब इनकी जानकारी हो जाएगी अपने को जैन दर्शन समझ में आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा फिर आप पढ़िएगा, आप ग्रंथ उठाइएगा, समय सारणी लीजिए, प्रवचन सार लीजिए, नियम सार लीजिए।
अब देखिए जरा वो ओपन करके देखिए, आपका जो है वो म्यूट अनम्यूट हो गया क्या सबका? हाँ अब हो गया, हो गया। अब तो देखिए मेरा ऐसा नहीं हो रहा। हाँ सबका हो गया। आदित्य जी आपके आप म्यूट हो गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया है, अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट अनम्यूट करिए आप अपना। आदित्य जी अनम्यूट करिए। हो गया, अभी अनम्यूट हुआ। हो गया। देखिए एक मिनट में आपको थोड़ा सा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखूंगा। अभी थोड़ा समय कम है, और ये जो अपना जो परिचय अपन ने दिया है, आपने सम्यक दर्शन प्राप्ति का जो सफर पूरा बताया है, कि वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरत है इन सब की समझने की। लेकिन क्या है कि अभी जो मैं समझ रहा हूँ, जो AK जैन साहब का जो मोड चल रहा है, वो जी। मोड ये चल रहा है कि उनको बिल्कुल और भी शॉर्टकट चाहिए। इससे भी शॉर्टकट। हाँ, इससे भी शॉर्टकट चाहिए, और वो शॉर्टकट अपन फिर कल बताएंगे, कल बात करेंगे। इससे भी शॉर्टकट का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा उसका अर्थ क्या है, क्योंकि ये तो जो अपन जो बता रहे हैं वो संक्षेप में अपन प्रवेशिका में जो आता है ना, जैन धर्म प्रवेशिका, वो अपन उनको स्वरूप बता रहे हैं। वो भी जो वो चाह रहे हैं उस हिसाब से संक्षिप्त नहीं हुआ है ना, उनके हिसाब से संक्षिप्त का अर्थ ये मैं बताता हूँ, जो मैं समझ सका हूँ उनकी बात से, वो उतना मैं आपको कोशिश करता हूँ, 1 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ। हाँ जी। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जैसे वर्तमान में हम सब दुखी हैं, संसार के सभी प्राणी दुखी हैं संसार में जितने भी हैं, और उनका दुख का कारण सिर्फ मात्र इतना है कि उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हाँ वो तो है, सही बात है। तो वो अपन बात करेंगे, मैं थोड़ा सा आप 2 मिनट दें तो मैं इनको समझा देता हूँ। बता दीजिए, बता दीजिए। तो ये मेरा पता नहीं क्या है, म्यूट का जो आ गया सिग्नल ऐसा आ रहा है मेरा, एक सेकंड। ये पर आवाज बढ़िया आ रही है, आवाज आ रही है सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। तो देखिए इतना ही खाली है कि समस्त संसार के जितने भी जीव हैं वो सब दुखी हैं, और उनके दुख का मूल कारण, जीव द्रव्य की बात ही अपन कर रहे हैं, बाकी द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं, उनका जो है मूल कारण दुख का क्या है। सभी जीव दुखी हैं और सब सुखी होना चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं, लेकिन उनको वो शांति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि वो क्या है। बराबर, बिल्कुल। तो जिस समय उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं ये हूँ, उस समय उनको सुख की परिभाषा भी उनको नहीं मालूम, क्योंकि स्वयं का स्वरूप भी नहीं मालूम, तो इसलिए सुख भी वो नहीं जानते कि मैं सुखी कैसे होऊंगा। तो सभी जीवों ने, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उन्होंने ये मान रखा है कि जिस शरीर में वो रह रहे हैं वह वही उनका स्वरूप है। हाँ। या जो शरीर उन्हें मिला है वो उसका उनका अधिकार है उसको चलाना। तो शरीरों में होने वाले एकत्व और ममत्व के कारण सभी जीव दुखी हैं। तो जिस क्षण में जीव इस बात की जानकारी, उन्हें पुख्ता श्रद्धा हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं अनंत गुणों से भरा हुआ हूं, वो गुण, फिर वो गुण कौन से हैं उनको जानने की उसे जिज्ञासा हो, और उस जिज्ञासा पूर्वक वो अपने उसमें स्थापित हो जाए कि हाँ ये बात सही है, मैं शरीर नहीं हूं। ना ही शरीर ना होने से समाज दुनिया की समस्त वस्तुएं वो मेरी नहीं है। मेरी भावना में उसने कहा ना 12 भावना, जहां देह अपनी नहीं अपना कोई भी नहीं है। ऐसी श्रद्धा के प्रकट होते ही जीव को अपना स्वरूप समझ में आता है, और जब जीव समझ जाता है कि मैं शरीर आदि नहीं हूं, मैं एक अलग ही तत्व हूं, उस तत्व को खुशी सुखी करने के लिए क्या उपाय किया जाता है, क्या उपाय है, तो उसे अगली जानकारी मिलती है कि वर्तमान में वो बहुत आकुल व्याकुल है, शरीरों को लेकर, उनकी रक्षा करने को लेकर, उसे भोगादि कराने को लेकर, क्यों तरह तरह से व्याकुल बना रहता है। जब उसे ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर ही नहीं हूं, तो उस जात की समस्त व्याकुलताएं बंद हो जाएंगी, जीव निराकुल हो जाएगा। और ये निराकुल अवस्था संसार अवस्था में मिलती नहीं है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीवों को कुछ जो उपाय बताए गए हैं, जैसे हमारे व्रत संयम नियम आदि हैं, श्रद्धा सच्ची होने के बाद जीव संयम धारण करता है, व्रत उपवास आदि द्वारा वो प्रकृति में बंधे हुए अपने जो सत्ता में उपस्थित जो कर्म है उनका निर्जरा करता है, और एक दिन उसको मोक्ष हो जाता है। मोक्ष होने में के दो तरह का मोक्ष है, एक तो अनंत बनकर के मोक्ष होना जिसे हम भाव मोक्ष कहते हैं, और एक सिद्ध बनकर के जिसे द्रव्य मोक्ष कहते हैं। ये दोनों जो अवस्थाएं हैं वही परम निराकुलता वाली दशाएं हैं, वही जीव को अपने स्वाभाविक दशा में आने के कारण परम सुख मिलता है। यही सुख और शांति का उपाय। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। जैन साहब जी, अभी आप जो अभी इससे पहले जो विषय चल रहा था, हाँ,
ये आपका चौसम लब्धि का और विशुद्ध लब्धि का, जी तो उसमें एक थोड़ा सा डाउट है मेरे को, बिफोर हाँ। यू फर्दर प्रोसीड, जी कि जैसे चौसम लब्धि में तो आपने बताया घातिया कर्मों में अप्रशस्त जो कर्म है उनका क्या कहते हैं, धीरे धीरे क्षय होते हुए क्षीण अनंत अनंत अनंतरा भाग धीरे धीरे कम होता जाता है, बराबर। तो आपकी चौसम लब्धि आ गई। हाँ तो ये तो उसका अनुभाग का पार्ट हो गया। हाँ इसमें स्थिति की क्या पोजीशन रहती है, पहला तो सवाल मेरा ये है। ओके। दूसरा जो मैं समझाऊं, विशुद्ध लब्धि में ये अगात्या कर्म की प्रशस्त जो प्रकृतियां हैं, उनके उनके बंध के कारण जो जो हमारे भाव शुद्ध होते हैं, धर्म के प्रति अनुराग प्रतीत होते हैं, हाँ तो वो उनके सब परिणामों को प्रकट होना वो विशुद्ध लब्धि है। हाँ। तो उसमें भी स्थिति का कोई पोजीशन रहती है क्या? ये अनुवाक की और स्थिति की पोजीशन इसमें विशुद्ध लब्धि में क्या रहती है, और उसमें पहले वाले में स्थिति की पोजीशन क्या रहती है? ये मेरा डाउट है, अगर बहुत इससे बढ़िया। रिलेटेड हो तो आप जरा क्लियर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, विशुद्ध लब्धि तो अपन अभी पढ़ रहे हैं, अपने शुरू ही की है, इसके बारे में विस्तार आके आपको उसके बारे में और बताऊंगा। बहुत बढ़िया। क्षोभम लब्धि की जहां तक बात है, उसकी जो स्थिति की जो बात आप कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे करके कम तो हो रहा है, लेकिन कम होते होते क्या वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, या कितने काल तक बनी रहती है वो कर्मों जी की जी स्थिति, है ना। तो देखो ऐसा है कि ये जो विशुद्ध लब्धि जो आएगी इस पूर्वक, ये हमको एक साधन के रूप में मिली है। विशुद्धि लब्धि क्षयोपम लब्धि के आने का अर्थ ये नहीं है कि मेरी कर्मों से सत्ता से निर्जरा हो गई, ठीक है ना। तो उनकी अभी स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन अब उसका क्या पार्ट बनेगा? उसका पार्ट ये बनेगा, ये उस काल की बात हो रही है जिस समय मुझे सम्यक दर्शन होने जा रहा है। तो उस काल में मेरा जो उदय हो रहा है उन प्रकृतियों का, वो घटता हुआ क्रम में हो रहा है, अनुभाग कम से कम आ रहे हैं। वो कितनी देर तक आएंगे? एक अंतर्मूल तक आएंगे। वो कर्म अभी सत्ता में बने हुए हैं, और मान लीजिए मुझे मेरी कोई बहुत जबरदस्त जो स्थिति बनी हुई थी, उस स्थिति से घटते घटते वो इस स्थिति में आ जाएंगे कि जो, जैसे कि हमारे वो मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म की स्थिति कितनी होती है? 70 कोड़ा कोड़ी 70 सागर कोड़ा की कोड़ी, रहती है। यस यस। अब उस काल में जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है, तो उनकी स्थिति घटकर कितनी हो जाएगी? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अंत कोड़ा कोड़ी। सभी कर्मों की स्थितियां अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में समाहित हो जाएंगी। जी सर जी। क्योंकि आपका जो दूसरे कर्म है ना, मोहिनी कर्म की बात के अलावा दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, ये भी 20 और 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले हैं। जी जी। वो भी सब घट करके एक अंतः कोड़ा कोड़ी सागर वाली स्थिति में आ जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो ये उनकी स्थिति हो जाएगी, और अनुभाग जो है कम होते होते वो उस, अभी तो मुझे उनको फ्रीज कर देना है। जी जी। अभी वो घटते हुए आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि मैं वो कोई काम कर रहा हूँ, तो बहुत थक के कर रहा हूँ, बीच में मुझे कोई सुविधा नहीं है उनको थोड़ा सुस्ताने के लिए, लेकिन किसी दयावान ने मुझसे बोला कि तुम 5-5 मिनट रेस्ट भी कर सकते हो। तो अब मैं वो श्रम कर रहा हूँ, लेकिन बिना थके हुए कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से कर रहा हूँ। ऐसे वो जो कर्म मुझे उदय में आ रहे थे बहुत तीव्रता के साथ, अब वो हल्के हल्के होके आ रहे हैं, तो मुझे वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सहूलियत हो जाएगी। सर इस फ्रीजिंग की कोई लिमिट है क्या, कि किस अंतर्मुहूर्त स्थिति में तक जाके है, फ्रीज होंगे? एक अंतर्मुहूर्त तक वो फ्रीज रहेंगे। नहीं, एक अंतर्मुहूर्त तक तो फ्रीज रहेंगे, जी उसमें अनुवाद की कोई लिमिट है क्या, कि इस अनुवाद तक वो फ्रीज रहेंगे, इस नहीं, अनुवाद पे जाके फिर फ्रीज हो जाएंगे? हाँ मैंने बताया ना, इसमें उसमें उन्होंने जो जो उसका प्रमाण आता है शास्त्रों में, यही है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, ओके। है ना। वो ही उसका प्रमाण है। उसमें उसके अंदर में बहुत कम भी हो सकते हैं, लेकिन जी उससे सर। ज्यादा नहीं होंगे, मतलब हाँ, ये वो लिमिट है, दैट इज दी। लिमिट है, अपर और लिमिट। जब सम्यक दर्शन होता है तो सभी कर्म फ्रीज हो जाते हैं। जो सम्यक दर्शन होता है उस स्थिति में सभी कर्म फ्रीज हो जाते हैं, आना उनका उदय होना बंद हो जाता है। सभी कर्मों की बात नहीं बाबूजी, मोहिनी कर्म की बात है। नहीं मोहिनी कर्म नहीं, जिस समय सम्यक दर्शन हो रहा है उस समय की बात कर रहे हैं। हाँ, उसी समय की बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, उस समय बाकी कर्मों की प्रकृतियों का बंद और उदय चलता रहता है। अभी अपन पढ़ेंगे ना, अभी इसके बारे में जब अपन प्रथमोपशम सम्यक पढ़ेंगे, अच्छा। तो उसमें सारी प्रकृतियां कौन कौन सी उदय में आती रहती हैं, कौन कौन सी जो है वो नहीं रहती है, वो सब अपने को आएगा। तो क्यों जो कुछ होता है वो सात ही प्रकृतियों में होता है क्या? है, सात ही प्रकृतियों में होता है। देखो मेरी एक बात चार उनकी दर्शनी की, और तीन दर्शन मोहनी, और चार उसकी अनंतानुबंधी की। अभी सब आएगा ना, डिटेल आएगा।
डिटेल आएगा जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि सम्यक दर्शन होने में 41 प्रकृतियों का जो बंद होना रुक जाता है, वो 41 हाँ। प्रकृतियां कौन सी हैं, हाँ। और उस काल में उदय में कौन कौन सी प्रकृतियां आती हैं, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। अच्छा जी। लेकिन हमारा मुख्य पर्पस सम्यक दर्शन का किससे है? मिथ्यात्व प्रकृति का हमें शमन करना है, हमें बाकी से भी कोई मतलब नहीं। वो शमन ठीक हो ठीक। ना हो, उदय में आए बंद, कोई मतलब नहीं, अपने आप ही वो होती है, उसके कारण से वो एक अलग बात है। ठीक है ना। हमारा मेन उद्देश्य क्या है इस समय? मोहनी कर्मों की, दो मोहनी कर्म है ना, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो चारित्र मोहनी में कौन सी चीजें आती हैं आपकी? जो कषाय है, अनंतानुबंधी कषाय, वो फ्रीज हो जाएंगी, और मिथ्यात्व नाम का कर्म फ्रीज हो जाएगा। वह हमारा काम हो गया, है ना। फिर बाकी नाम कर्म की प्रकृतियां मान लो जो फ्रीज हो या ना हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उनको आगे निबट लेंगे अपन सबको, है ना। तो पहला सम्यक दर्शन है, अपन उसको आगे लेके चलो, बाकी प्रकृतियों के बारे में चिंता मत करो। अभी अपन जो अपना जो काम लेके बैठे हैं वो काम हमको करना है। तो देखिए, ये मैंने आपको चौक्षम लब्धि शिविजन साहब समझ में आई आपको जो वेरी क्लियर, वेरी अब गुड, देखो थैंक यू वेरी विशुद्धि लब्धि देखिए, देखो कितनी बढ़िया बात मैं आपको बताने जा रहा था कि हमारे जो अभी परिणाम होते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं कि मंदिर में भी जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए मन लगता है, फिर नहीं लगता। मंदिर से बाहर निकलते ही आदमी क्रोध से जो है भरा हुआ रहता है, घर पे जाए भोजन ना मिले या देर हो जाए तो चिल्लाने लगता है, या कोई और भी मिलता है तो उस पर क्रोध आदि करता है। क्योंकि हमारे ये जो कषाय भाव हैं वो बिल्कुल तैयार रहते हैं, एक कब उदय में आ जाए, कब उनका बंद शुरू हो जाए, बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो वो पाप प्रकृतियां ज्यादा हावी रहती है, और जो जो शुभ प्रकृतियां हैं उनका चांस हमको बहुत कम मिलता है, आता भी बहुत थोड़ी देर के लिए ऐसे भाव आते हैं। लेकिन जिन जीवों को सम्यक दर्शन होने जा रहा है उनको ये जो विशुद्धि लब्धि है उसके फलस्वरूप उसके भाव जो है भरपूर आते हैं, भरपूर आते हैं उसको। इसलिए उन्होंने लिखा ना, उसके कारण जीव को साता वेदनी आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होते हैं, उनकी प्राप्ति वह विशुद्धि लब्धि है। देखो, अपन को भले ही एक 48 मिनट के लिए ये सब चीज हो, 48 मिनट है ना अंतर्मुहूर्त, अब जिस जीव को सम्यक दर्शन होने जा रहा है उसको ये सारी लब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। अपन लंबी चौड़ी बरसों की बात नहीं कर रहे हैं। तो उतने काल में 48 मिनट के अंदर अंदर, हालांकि उसकी जो है हवाएं पहले से चलने लगती हैं, जिन जीव को सम्यक दर्शन होना होता है उनको तो काफी पहले से उनके अंदर में ये भाव आने लगते हैं। लेकिन उस काल में जब सम्यक दर्शन होने का अपना प्रोसेस चल रहा है, उस काल में उस 48 मिनट में उस जीव के भाव परम शुद्ध होते हैं। और वो शुद्ध होते होते, शुद्ध मतलब अभी वो कैसे आ रहे हैं, उनमें पुण्य, प्रशस्त पुण्य वाले भाव आ रहे हैं, जिनेंद्र देव की भक्ति आ रही है, जिनेंद्र देव के प्रति बहुमान आ रहा है, स्वयं की आत्मा के प्रति भी प्रशंसा के भाव आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो देखो कैसे आएंगे उसको, सातावेद जिन कर्मों से उच्च कोटि के पुण्य का बंध होता है, ऐसे भाव उस जीव को अब आ रहे हैं। मैं पूरा आपको 48 मिनट का खाका खींच रहा हूं, उसके अंदर में जीव को क्या क्या होने वाला है। तो उनकी प्राप्ति होना, प्राप्ति होना का अर्थ क्या है कि वो ऐसे नहीं आएंगे थोड़े से आ गए, कम आ गए, ज्यादा आ गए, उसमें अपना मन लगा कि नहीं लगा, उसमें बीच में पाप के भाव भी आ गए, ऐसा नहीं होगा। वो कंसंट्रेटेड फोकस्ड भाव होंगे। उनकी प्राप्ति वह विशुद्धि लब्धि है। क्षयोपशम लब्धि के फलस्वरूप जीव के मिथ्यात्व और कषाय प्रति समय मंद होते जाते हैं, जो अपन ने पढ़ा। इसलिए सहज ही उसकी धर्मानुराग रूप वृत्ति होती है। अब बोले कि जब जैसे पाप प्रकृतियां मेरी निरंतर कम हो जाएंगी तो उनके योग्य जो भाव थे वो भी खत्म होने लगेंगे। तो खत्म होने लगे तो कौन से भाव आने लगेंगे? हाँ, जैसे अपन ने कहीं मान लो वैक्यूम किया था, वो वैक्यूम जरा सा कहीं से छेद हो जाए तो तुरंत हवा तेज प्रभाव से आने लगती। तो उसी प्रकार से मेरे जो पाप प्रकृतियां हैं, अब उनका अनुभाग बहुत कम होकर के आ रहा है। तो जीव के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ था वो उतने काल में साफ होने लगता है। तो उसको अब क्या होगा, अगर गर्म हवाएं बंद हो गई या कम हो गई तो उसको अपन अपेक्षाकृत बोलेंगे ठंडी हवाएं कहेंगे ना। तो उस अपेक्षा से उन्होंने कहा कि क्षयोपशम लब्धि के फलस्वरूप जीव में क्या क्या हुआ, उसका मिथ्यात्व और कषाय प्रति समय मंद होते जाते हैं। आप बोलोगे साहब वो उसमें कम ज्यादा कैसे हो रहे हैं, मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि है, अभी वो जो मंद कैसे हो गया,
लेकिन देखो अब मैंने आपको बताया कि मिथ्या दृष्टियों में भी बहुत भेद पड़ते हैं। हम और आप वैसे ही मिथ्या दृष्टि नहीं है जैसे फुटपाथ पर पड़े हुए जो जीव हैं जिनको कुछ पता ही नहीं। तो वो जो हमारे जो कषाय हम किंचित जानते भी हैं कि आत्मा मैं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे हम कई बार बात भी करते हैं। भले ही हमारा श्रद्धा नभी दृढ़ नहीं हुआ हो, लेकिन हमारी जानकारी में और काफी हद तक हमारी मान्यताओं में भी आ चुका है। लेकिन उस हद तक नहीं आया जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अभी क्या क्या घटित होने लगा, क्षयोपशम लब्धि के आते ही न केवल अप्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो कम होते होते और कम होता जाता है, बल्कि अब मुझे वो प्रशस्त प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियों को बांधने वाले जो भाव हैं वो भी निरंतर आने लगते हैं। और उसका कारण है कि मेरा मिथ्यात्व जो है वो हल्का होने लगता है। मिथ्यात्व की जो भरपूर गांठें थी, घोर मिथ्या दृष्टिपना था, वो हल्का में कन्वर्ट हो जाता है। अनंतानुवादी कषाय अभी बनी तो हुई है, लेकिन वो अब बहुत हल्की हो गई हैं। इन कषायों से जो मेरा, किसी को आपने सुना कि हमें दर्शन होने वाला है और वो क्रोध से कांप रहा है? हो नहीं सकता। तो उसकी कषायें भी सारी मंद हो जाएंगी, उसका मान ये वो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ और होने वाला है। और क्या होगा? देव दर्शन, पूजा, स्वाध्याय करना, सदाचार युक्त नैतिक जीवन का होना, अभक्ष्य भक्षण का त्याग, व्यसनाधीन न होना, अन्याय अनीति न करना आदि भाव उसके सहज उत्पन्न होते हैं। देखो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये उन्होंने किस अपेक्षा से बताया कि जिस जीव को ये प्राप्त होने वाली है रिद्धियां, उनके लॉन्ग टर्म में भी ऐसे भाव होते हैं। उस काल में तो होंगे ही होंगे, उस अंतर्मूर्त काल की जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सारी लब्धियां एक साथ प्रकट होती हैं, उस काल में तो होंगे ही होंगे, एक्सट्रीम होंगे। लेकिन उसके पहले भी जिन जीवों का काल लब्धि आने वाली है, जैसे हमारी आने वाली है, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्षयोपशम लब्धि के फलस्वरूप हमारा वो कर्मों का उदय उतना नहीं चल रहा भीषण। जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, जो हमेशा रोगों से ग्रस्त हैं, जो जिन जैसे भी देखो वो तालिबान की घटना आ रही, लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, कोई बचाने वाला नहीं। ऐसी अवस्थाओं में हम लोग नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी काल लब्धि आने वाली है, ऐसा हमको मानना चाहिए। विश्वास तो रखें ना। इसलिए देखो हम उस तरह के, ना तो हमारे कर्म, हमको कौन है ऐसा जो कि जिनको एक टाइम भोजन भी नहीं मिलता हो? उन जीवों में कम से कम जितने सुनने वाले हैं, धार्मिक अभिरुचि से जुड़े हुए जहां भी हैं, वो सब उन जाति के हैं कि उनको जो कषाय, उनका जो कर्म है, उन प्रकृतियों का अनुभाग कम होते होते उदय में आ रहा है। अभी उतना ज्यादा ड्रास्टिक नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू दूसरे जीव जो इस धर्म मार्ग में लगे नहीं हैं, उनके मुकाबले में अवश्य ही ऐसा हो रहा है ना। और उसके अलावा विशुद्धि लब्धि भी हमको आए दिन आता रहता गया, 2 दिन से मंदिर नहीं गए, ये मंदिर जाना चाहिए, बहाने ढूंढते मंदिर जाने के, नहीं आज तो मोक्ष सप्तमी, आज तो जाना ही है, भले ही कोरोना होता रहे। तो ये जो हमारे अंदर जो भाव आने लगे हैं, इस बात के परिचायक है कि मेरी विशुद्धि लब्धि बनने वाली है, आने वाली है। उसके पहले ही उन्होंने उसका स्वरूप बताया कि वो जो जीव है सम्यक दृष्टि बनने जा रहा है, विशुद्धि लब्धि के फलस्वरूप उसमें क्या क्या घटित होगा, वहां तो क्लाइमेक्स पे होगा, यहाँ अभी से उसकी शुरुआत हो गई। तो ये हो गया। अब देखो उसमें और आगे क्या आता है? देव दर्शन, पूजा, स्वाध्याय करना, सदाचार युक्त नैतिक जीवन का होना, अभक्ष्य भक्षण का त्याग, व्यसनाधीन न होना, अन्याय अनीति न करना आदि भाव उसके सहज उत्पन्न होते हैं, है ना। अब आप बोलोगे कि अंतर्मूर्त की बात है या ये लॉन्ग टर्म की बात है? तो ये जो बात, जो विचित्रण आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म वाला आ रहा है, क्योंकि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति वहां होती है, जो इन्हीं पूर्वक तो उसको वो लब्धि प्राप्त होती है, वो अंतर्मूर्त में वो भाव काम आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में शुरू हो जाता है। ठीक है। इससे लोगों को ऐसा, हाँ मैं बता रहा हूँ, इससे लोगों को ये लगता है कि ये लब्धियां तो ऐसी होती होंगी कि वो पहले से ही प्राप्त होकर के रख लेते हैं अपन, और फिर वो काम में आती सम्यक दर्शन के समय में। तो इसके दो चीजें इसमें हैं, क्योंकि अपन ने अभी इसमें पढ़ा था कि ये जो लब्धियां हैं सब जीवों के जब सम्यक दर्शन होता है तो एक साथ होती है और एक अंतर्मूर्त में होती है, अपन ने पढ़ा स्टेटमेंट। अब उस स्टेटमेंट को इस पर आप घटाओ कि साहब अगर वो एक साथ होती तो उतने समय के लिए अन्याय अनीति का और रात्रि भोजन त्याग करने का और ये सब जो आपके अंतर्मूर्त के लिए बता रहे हो क्या? इसका मैं खुलासा कर रहा हूं आपको कि ये जो अभी विस्तार जो चल रहा है
वो विस्तार इसलिए चल रहा है कि जिन जीवों को वो लब्धियां प्रकट होने वाली हैं उनके जीवन में बहुत पहले से उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस अपेक्षा से ये विस्तार से, इससे लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि ये तो ऐसी लब्धि है कि पहले मैंने चौक्षम लब्धि प्राप्त कर ली, अब मैं आराम से रेस्ट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, अब थोड़े दिन बाद मैं विशुद्धि लब्धि प्राप्त करूंगा साहब, फिर थोड़े दिन ठहर जाऊंगा, उसके बाद अगली लब्धि प्राप्त करूंगा। ऐसा लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो और उन्होंने जो वर्णन किया है विस्तार से, उससे लगता भी ऐसा ही है कि भाई साहब एक लब्धि प्राप्त हो गई, उसके बाद दूसरी हो गई, फिर उसमें क्रम भी बताया गया है। तो ये क्रम हमारे समझने के लिए बताया गया है कि जीवों के निरंतर सम्यक दर्शन के निकट जाने के लिए जिन भावों की आवश्यकता होती है वो भाव जीव के तो काफी पहले से शुरू हो जाते हैं। उस अपेक्षा से बताया, वो आप उसको उसी रूप में समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बात हम ये कह सकते हैं क्या कि विशुद्धि लब्धि उन्हीं जीवों की होती है जिनके विशुद्ध परिणाम होते हैं, और विशुद्ध परिणाम उनके होते हैं जो पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, और ये अनैतिक वो ये जो उसमें ये रखी ये जो दिए हुए हैं, ये विशेषताएं जो दी हुई है, इनको अब जीवन में धारण कर लेते हैं, उन्हीं को विशुद्धि प्राप्त होती है। 100% सही है, ऐसा ही है। यही कह सकते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखो ऐसा है कि अगर ऐसा ना हो तो लोग कहेंगे भाई साहब ऐसा है कि अभी हमें तो कोई जल्दी है नहीं, सम्यक दर्शन आपने बता ही दिया कि सहज में होने वाला है, तो जब सहज में होगा उस टाइम देख लेंगे, अभी तो खूब दबा के खाने का, रात पे हो दिन हो कभी भी खाओ, न्याय अनीति में क्या धरा है, उस टाइम देख लेंगे, अंतर्मुहूर्त तक रुक जाएंगे। और तो आप क्या चाहते हो, सारे जीवन थोड़ी हमने ठेका लिया, एक अंतर्मुहूर्त के लिए रुक जाएंगे बस। इसका मतलब ये हुआ सब, ये तो बेसिक फाउंडेशन है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ इतनी देर से, ये बेसिक फाउंडेशन जब तक तैयार नहीं होगी तब तक विशुद्ध भाव, शुभ भाव आएंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। सही प्रशस्त पुण्य का बंद होगा ही नहीं। बिल्कुल सही। तो ये तो सारे बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, उस मोड में पहुंचने के लिए ये आपकी जितनी भी लिखी हुई हैं, इनकी प्रैक्टिस करके नहीं, इनका धारण करना और इनको अपने आचरण में लाना, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है ये लब्धियां प्राप्त करने के लिए। बिल्कुल, जैसा मैं समझाऊं। आप बिल्कुल सही समझे, बाबू जी ने भी वही कहा, और वास्तव में बात ऐसी ही है। क्योंकि क्या है कि वो अभी आप उस पॉइंट को जो है अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो कि वो सारी रिद्धियां जो है एक अंतर्मुहूर्त में प्रकट होती हैं या जो है वो एक साथ होती हैं, वो अभी आप छोड़ दीजिए। अभी तो हमें तैयारी करना है, यस, है ना। तो वो तैयारी के लिए देखो ये लक्षण है। अभी देखो हमारे सारे जितने जो कर्म प्रकृति में जो उदय में आ रहे हैं, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है, तो ज्ञानावर्णी कर्म कर हमारा क्या इतनी जोर से उदय में आया है कि हम जो है निगोदिया जीव के समान ज्ञान वाले हो गए, है ना। तो हमारा ज्ञान अभी जिस जाति का है, संगी पंचेंद्री, न केवल संगी पंचेंद्री से के जाति का है, बल्कि उसमें भी जो बहुत सारे जो रेंज है, उस रेंज में भी हमारी रेंज बहुत बढ़िया है। तत्वों को हम पकड़ लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि हम क्या कहा जा रहा है। हम सुख का स्वरूप समझने में भी संकोच नहीं करते। तो ऐसा ये तो समझ में नहीं आया, आप बोल रहे हैं कि अपने स्वरूप में चले जाओ, काय का स्वरूप, हमको सब समझ में आ रहा है। स्वरूप का अर्थ क्या है, मैं कौन से गुणों का धारी हूं। तो ये जो सब जो हमारी समझ में आ रहा है वो दो कारण से आ रहा है। पहला कारण तो ये है कि मैं उस जाति की क्षयोपशम लब्धि का धारी हूं, जिसमें एक तो क्षयोपशम ज्ञान तो है ही, क्षयोपशम लब्धि भी धारी हूं, जिसके अंतर्गत मेरे उन कर्मों का जो उदय है बहुत तीव्र नहीं आ रहा है, उनका अनुभाग कम होता जा रहा है। आप देखो स्वाध्याय करने से पहले, आज से 1-1.5 साल पहले हमारे जो भाव हुआ करते थे, जो चिंतन था, उसमें और आज में फर्क आया क्या? बहुत आया। तो वो फर्क क्यों आया? वो फर्क क्यों आया कि मैंने अपने भावों का लेवल इतना बना दिया है कि वो जो कर्म उदय में आएंगे तो इनकी साक्ष्य में वो उतना ज्यादा फल देंगे नहीं। अनुभाग घटते हैं का मतलब क्या है कि उन कर्मों की अब वैसी औकात नहीं रही कि वो मुझे उसी तरह का फल दें ना, क्योंकि मेरे भावों का लेवल ऐसा है। आदित्य जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो अपन बात कर रहे थे कि ये जो हमारा वो जो क्षयोपशम लब्धि है वो उसकी शुरुआत हमारे जीवन में हो चुकी है। भले ही अभी वो प्रकट नहीं हुई हो, लेकिन उसकी तैयारियां पूर्ण प्रकट हो गई।
उसके अलावा विशुद्धि लब्धि पूर्वक जो ज्ञान दर्शन आदि जो प्राप्त करते हैं, जो हमारे शुभ भाव होते हैं, अभी क्या हो गया कि हम लोग तो बहाने खोजते हैं इसके पूजन आदि करने के, धार्मिक जो है वो अनुष्ठान आदि करने के, हम लोग के लिए गुण ढूंढते हैं, ऐसा आज उनका कल्याणक है। नहीं तो हमारे भाव कैसे होंगे, बहुत हो गए कल्याणक फल्याणक, तुम रोज ही तो कुछ लेके आ जाते हो, इनका मोक्ष कल्याणक है, आपका कल्याणक सुने अपना कल्याण करें, तो वो अब भाव नहीं आ रहे हैं। कहाँ तक करें, आप तो रोज रोज खड़े हो जाते हैं, आज आप ये 14 है, ये अष्टमी है, ये कौन सा कारण है, 16 कारण है कि 10 कारण है। बाबूजी के बेटे तो हमेशा कहते हैं आपका कोई ना कोई कारण बना ही रहता है, बंद ही नहीं होता। 10 लक्षण शुरू होता खत्म होता है तो आपके 16 कारण शुरू हो जाते हैं। तो वो जो है ना, अब जो जीव इस मार्ग में लगा है वो कारण ढूंढता रहता है, मंदिर जाने के बहाने ढूंढता है, स्वाध्याय करने के बहाने ढूंढता है। जैसे वो शराबी होता है ना, तो बोलते हैं वो इसलिए पीता है कि जब खुशी होती तब पीता है, और जब उसे गम होता है तो गम भुलाने के लिए पीता है। तो पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए और जब कुछ नहीं होता है तो खाली समय है तो उस समय पीता है। इस आत्मरस को पीने वाले को भी कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। सही बात, सही। जब मैं दुखी हूं तो तभी दुखी अपनी आकुलता दूर करने के लिए मैं आत्मा में प्रवेश कर जाता हूँ, अपने गुणों में घुस जाता हूँ, जिनेंद्र देव का चिंतन करने लगता हूँ। और जब मैं प्रशंसा का भाव होता हूँ, मेरा जन्मदिन है, मेरा फलाना है, चलो मंदिर जी, ये फर्क पड़ जाता है। तो ऐसा जो फर्क जो पड़ रहा है हमको, ये इसी जाति का है जिस जाति में विशुद्ध लब्धि आती है, ठीक है ना। तो देखो उसमें आगे और हमारा ये तो उन लोगों के लिए है, लेकिन कुछ लोगों का हिसाब ये है कि बहाना तलाश करते हैं होटल और उसमें जाने का, उन्हें कि कुछ बहाना मिलना चाहिए। ललित जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, जैसे आपने बताया कि जो देव दर्शन स्वाध्याय पूजा ये बेसिकली फाउंडेशन है, ये जीव में ये इसका भाव या व्यवहार उसका पहले से ही मौजूद रहता है, ना कि क्षोभम लब्धि के बाद आ रहा है। मतलब ये तो फाउंडेशन है, पहले से ही है ये। और जब क्षोभम लब्धि प्राप्त हो गई तो वो जो 48 मिनट वाला जो काल है उसमें ये भाव और शायद और ज्यादा विशुद्ध हो जाते होंगे। अदरवाइज बेसिकली ये ऑलरेडी एक हाई लेवल पर तो है ये, जो 48 मिनट में और फर्दर विशुद्ध क्या होंगे। फाउंडेशन तो इसकी विशुद्ध लब्धि, पर इसमें सब ऐसा क्यों लिखा है कि विशुद्ध शिवशम लब्धि के फल स्वरूप है, जब ये ऑलरेडी है ये वाली क्वालिटी मौजूद जीव में। इसका व्यवहार पहले से ही कर रहा है, प्रैक्टिस पहले से ही कर रहा है। देखो क्षयोपशम लब्धि में अपन ने क्या पढ़ा था, क्षयोपशम लब्धि की जो परिभाषा थी वो क्या पढ़ी थी, पेज नंबर 68 पे, ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति अर्थात अनुभाग जिस काल में समय समय प्रति अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपशम लब्धि होती है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी मेरे जो मैं भोग रहा हूं, जिन कर्मों का फल मैं भोग रहा हूं, घातिया कर्मों का उदय का फल, वो अब उनमें उनका फल देने की शक्ति वो कम हो रही है। तो फल देने की शक्ति तो वो एक बात हुई। तो कौन बोल रहे हैं भाई, अपना म्यूट करिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। तो अपन उनका तो जो है जो अनुभाग कम हो रहा है वो अलग चल रहा है। अब पॉजिटिव साइड में क्या हो रहा है, और चूंकि वो कम हो गया है, अनुभाग कम हो गया है, इसका अर्थ क्या है कि मेरी कषायों में भी मंदता आने लगी है ना। तो हमारे जो से अंधेरा छटने लगे, सवेरा होने वाला है ना, तो अंधेरा छटने लगे। जैसा रात 12 बजे रात को जो अंधेरा था, सवेरे 5 बजे वैसा नहीं रहता। हालांकि प्रकाश पूरा नहीं हुआ, लेकिन पहले से तो हो गया ना। थोड़ा सा और प्रकाश बढ़ेगा तो मुझे दिखने लगेगा रोड कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जिस समय वो बादल छटने लगते हैं तो जीव के भाव भी और निर्मल होने लगते हैं, उनको प्रशस्त पुण्य आदि कमाने वाले भाव और ज्यादा बढ़ बढ़ करके आने लगते हैं। ये हमारा विशुद्ध लब्धि वाली जो दूसरी जो लब्धि है, उसके योग्य क्या भाव होते हैं उनकी बात चल रही है। इसमें थोड़ा और आगे है, देखो। तो दोनों फिर साइड बाय साइड ही चल रही है एक्चुअली। नहीं, उनके फलस्वरूप हुआ ना, जैसे अंधेरा हटा तो अब मुझे जो सूझा, मैं मंदिर जा रहा हूँ कि अपने भगवान को दर्शन करने जा रहा हूँ। अनुभाग शक्ति कम होती जा रही है
तो जब मैं ये देखूंगा कि भाई मेरे को कष्ट कम हो रहा है तो मेरे कषाय भी फलस्वरूप कम होंगे। 1 मिनट मैं जरा आपको फिर से म्यूट करूंगा, फिर आप ऑन करना। हाँ, ऑन करिए। जैसे जो शिवशम लब्धि में जी, जो अनुवाक शक्ति कम होती जा रही है, तो उसके फलस्वरूप मेरे ये कौन बोल कषाय रहा है भाई? किसकी आवाज आ रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो म्यूट ही नहीं हो रहा है वो, या आ भी नहीं रहा सिग्नल की। कौन है ये? आदित्य जी के यहाँ आदित्य जी का देखिए प्लीज, उनके यहाँ से आई थी शुरू में ऐसी आवाज। वो बंद भी नहीं हुआ था, म्यूट भी नहीं हुआ था। सर कल एक आवाज नहीं आई थी, कल आपने जब म्यूट किया था तो कोई अनम्यूट नहीं कर पाया था। नहीं, वो अभी मैंने उनको ऑन किया। अच्छा ठीक है सर आज बराबर काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम सर ऐसा है, थोड़ा सा तो डिसिप्लिन हमें भी रखना पड़ेगा। हाँ वही ना, अब इतना बोलने के बाद भी लोग अपनी घरेलू बात कर रहे हैं, थोड़ी और ले लो, 2 रोटी और खा ले। नहीं सर, नहीं सर, आप सबको अनम्यूट, सबको म्यूट कर दीजिए, वही डिसिप्लिन काम करेगा। कल अच्छा चला था, बढ़िया। नहीं, ललित जी बोलेंगे और ये बोलेंगे हाँ ललित जी बोलिए। तो जैसे ये जो शिवशम लब्धि का जब प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो ये जो अनुवाक शक्ति जैसे जैसे कम होती जा रही है, तो मेरे भाव भी इम्प्रूव होते जा रहे हैं, जिससे कि मैं जो धर्मानुराग भाव मेरे बनेंगे और सदाचार युक्त उसमें भी मेरा और इम्प्रूवमेंट आएगा और अच्छे भाव बनेंगे और मैं उस तरफ उस रास्ते पर और जाऊंगा एक्चुअली। हाँ, और ये जो धर्मानुराग भाव और ये सदाचार युक्त जीवन, भक्ष्य भक्ष, ये सब भी चीजें विशुद्ध लब्धि का पार्ट है। तो मेरा ये सोचना है कि जैसे कि ऐसे शिवशम लब्धि का प्रोसेस थोड़ा सा एडवांस में चलता है, लीड करता है, और शुद्ध लब्धि पीछे पीछे फॉलो हो रही है एक्चुअली इसके। हाँ हाँ, देखो अब मैंने आपको बताया ना कि 2 तरह के अपन बोलते हैं कि अंधेरा कम होते ही उजाला हो गया। मैं ऐसा कह सकता हूँ, अंधेरे के छटते छटते अंधेरे के बादल छटने लगे और प्रकाश प्रकट होने लगा। तो उसी तरह से वो जो कषायों का जो घातिया कर्मों का जो अनुभाग था वो घटने लगा और निरंतर जीव के अंदर धार्मिक वृत्तियां जागृत होने लगी। तो एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग है ना। अब देखो इसमें मैं थोड़ी सी एक लाइन और आपको बताऊंगा, समय होने वाला है। उसमें लिखा है, इन शुभ परिणामों के निमित्त से उसे साता वेदनी आदि प्रशस्त कर्मों का बंध होने लगता है। देखो आप एक बात बहुत देखेंगे ताज्जुब की, जैसे जैसे सम्यक दर्शन के बाद में जीव के और भाव होते हैं, उनमें पुण्य प्रकृतियां इतनी तगड़ी बंधती हैं जो सामान्य तौर पर नहीं बनती। आप 10 विधान कर लो, आप ये सब कर लो, सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लो, तब भी वैसी पुण्य प्रकृतियां नहीं बनती जैसा कि सम्यक दर्शन के पश्चात ऊपर ऊपर की दशाओं में होता है। इतने पुण्य प्रकृतियां आपसे संभाले नहीं संभलेंगी, इतना पुण्य बंद होता है। और वो 10वें गुणस्थान के बाद उनको खिराना पड़ता है, निर्जरित करना पड़ता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। जीव के अपने आप ही ऐसे उत्कृष्ट भाव आने लगते हैं, उसकी पुण्य प्रकृतियां इतनी बनने लगती हैं, और तब बनती हैं जब उसे उसकी चाहत नहीं होती है ना। तो देखो 1-2 लाइन और मैं आपको पढ़ूंगा। विशुद्धि शब्द शास्त्र में अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ में आता है। विशुद्धि लब्धि के प्रकरण में तथा अन्य सामान्य कथन में विशुद्धि का अर्थ शुभ परिणाम ही लेना। देखो विशुद्धि और शुद्धि में थोड़ा अंतर है ना। विशुद्धि किसे कहते हैं, कहीं शास्त्रों में विशुद्धि का अर्थ क्यों दिया है, कहाँ कहाँ दिया, वो इसका एक्सप्लेनेशन दे रही है। उन्होंने क्या बोला, विशुद्धि शब्द शास्त्र में अलग अलग जगह अलग अलग अर्थों में आता है। विशुद्धि लब्धि के प्रकरण में तथा अन्य सामान्य कथन में विशुद्धि का अर्थ शुभ परिणाम ही लेना। अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो शुभ परिणाम समझना, विशुद्धि को शुद्धि मत समझना। शुद्ध परिणाम तो आत्मा वाले होते हैं। या विशुद्धि लब्ध आ रहे हैं कि जिसको भक्ति आदि के जो भाव आते हैं, शुभ परिणाम आते हैं, वो विशुद्धि में आते हैं। करण लब्धि के समय जब कहेंगे कि विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती जाती है, वहां क्या अर्थ लेना,
वहां तत्व ज्ञान की निर्मलता और श्रद्धा या चारित्र संबंधी निर्मलता के साथ हानि को प्राप्त होने वाले कषायों के उदय स्थानों को विशुद्धि कहते हैं। जब सम्यक दर्शन की बिल्कुल आप निकट पहुंचेंगे ना, तो उस समय बोलते हैं कि आपकी जो है अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जा रही है। तो वहां विशुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि आपका ये पूजन पाठ आदि के भाव या इस तरह के जो भक्ति के भाव हैं वो जागृत होते हैं, नहीं। वहां उसका अर्थ क्या है? कषायों से निवृत्ति, बहुत तेजी से निवृत्ति होगी। मैं अभी वर्तमान में अशुद्ध हूं, तो किस कारण से अशुद्ध हूं? इसलिए नहीं कि वो कीचड़ वीचड़ लगी हुई है अंदर आत्मा में। कषायों से, संक्लेशित परिणामों से दूषित होने के कारण वर्तमान में मैं अशुद्ध कहा जाता हूं। वो अशुद्धि जो है जब दूर होती है, तो वो जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, कौन से वाले? जो सम्यक दर्शन के समय कषायों से किंचित कमी कषायों में होती है, उसको हम विशुद्धि वहां कहेंगे। यहाँ विशुद्धि का अर्थ शुभ परिणाम है अभी तक, ठीक है ना। करण लब्धि के समय जब कहेंगे कि विशुद्धि अर्थात अनंत गुणा बढ़ती जाती है विशुद्धि, वहां तत्व ज्ञान की निर्मलता और श्रद्धा या चारित्र संबंधी निर्मलता के साथ हानि को प्राप्त होने वाले कषायों के उदय स्थानों को विशुद्धि कहते हैं। प्रथमोपशम सम्यक के समय श्रद्धा यानी प्रतीति और तत्व निर्णय की निर्मलता समझना और अपूर्व करणादि श्रेणी के गुण स्थानों में चारित्र संबंधी निर्मलता अर्थात बढ़ती हुई वीतरागता समझना, उसके साथ कषायों के उदय स्थान हानि को प्राप्त होते जाते हैं, उसे विशुद्धि कहते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो वो कैसे होगा? उसमें 3 करण आएंगे करण लब्धि में। वो करण जो है 3 अधय करण, अनिवृत्ति करण और अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण जब आएंगे, तो उन जब करण को जब अपन समझेंगे, उस काल में जो विशुद्धि की बात की जाएगी वो असली विशुद्धि, वो शुद्धि वाली जाति की होगी, है ना, जिसमें कषायों के निकल जाने का और परिणामों के निर्मल होने का प्रकरण आने वाला है। तो अभी जो हमारी अभी विशुद्धि लब्धि चल रही है, क्योंकि इसमें अभी काफी विस्तार बाकी है, तो विशुद्धि लब्धि को पढ़ने से आपके बहुत सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मुझे विशुद्ध होना है, इसलिए ये मेरे बहुत काम की चीज है। और वो जो लोग इसको शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए शॉर्टकट है ये। विशुद्धि लब्धि आप प्राप्त करेंगे तो आप शॉर्टकट मिल गया। मैं आपको कल समझाऊंगा इसके बारे में, अभी समय हो गया, तो आपको बहुत आनंद आएगा और आपको सहजता से समझ में आएगा कि विशुद्धि का अर्थ क्या। ठीक है सर, मैं आपको अनम्यूट करूंगा 1 मिनट के लिए। सर एक प्रश्न है, ये साता वेदनी आदि जो है, तो ये तो वेदनी आघाता ये कर्म का एक क्या बोल रहे हैं आप? एक सेकंड, हाँ ऑन करिए। ये साता वेदनी आदि जो लिखा है, हाँ, तो वेदनी कर्म तो आघातीय कर्म है। हाँ, उसका भेद साता साता है। जी हाँ। तो इसमें ये साता वेदनी आदि से मतलब क्या? ये केवल आघातीय कर्म के बारे में आदि वर्ड यूज लगाया है नहीं, इन्होंने? चार आघातीय कर्म है ना। हाँ, चारों आघातीय के लिए लगाया तो इन्होंने। साता वेदनी में जो वेदनी कर्म है, उसकी साता वाली जाति आएगी, गोत्र है उच्च गोत्र आएगा, आयु अच्छी वाली आयु आएगी, और नाम कर्म की जो अच्छी प्रकृतियां वो पे उदय होंगी। वो कैसे उदय में कैसे बंद होता है? हमारे परिणामों के निमित्त से तो होते हैं ना। तो उस समय हमारे परिणाम उस जाति के होंगे कि उनका बंद अच्छा वाला ही होगा। आघातीय कर्म की जो अप्रशस्त प्रकृति है उसको छोड़ दिया है इसमें, केवल प्रशस्त प्रकृतियों प्रशस्त को, की बात हो रही, पुण्य प्रकृतियों की बात हो पुण्य रही। प्रकृति। ठीक है सर, तो सब लोग अपना अनम्यूट कर लें और जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर कल अपन विशुद्धि लब्धि के बारे में। बहुत बढ़िया था, विशुद्धि का आपने बहुत अच्छा विवेचन किया, नहीं तो ये बहुत डायलमा वाली चीज है। नहीं, अभी बहुत क्लियर करूंगा आपको, तो बहुत नहीं, एकदम मतलब विशुद्धि लब्धि और रियल विशुद्धि, मतलब रियल विशुद्धि का मतलब शुद्धि भाव, शुद्ध भाव। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और ये विशुद्ध लब्धि का मतलब शुभ भाव। हाँ, ये कम से कम डिस्टिंक्शन हो गया। हाँ, इससे बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे जी। बहुत बढ़िया, चलिए साहब जिनवाणी स्तुति करिए। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिन वाणी माता की जय। हो नौ बार नमो कर।